किन्हीं किन्हीं पिता को ना बहुत अभिमान हो जाता है। आज पता है सबसे बड़ा विडंबना यही है हमारे देश में कि हमारी बहनें, ध्यान से सुनना इस बात को, घर में प्रेम मिलना बंद हो गया यही कारण से। जैसे हिरण्यकश्यप कर रहा है ना अपने पुत्र के साथ, कि जब अच्छे मार्ग पे कौन चला सकता है? पिता। और पिता को अभिमान हो जाता है, हम बेटों से बात करेंगे, हम बेटी से बात करेंगे, काम से आएगा और टपट देगा, डांट देगा, जाओ यहां से, अभी हम आए थके हुए। अरे नहीं, जिस पुत्री को पिता नहीं समझाते, घर में माँ नहीं समझाती, भाई नहीं समझाता, तो पता है उसके घर में क्या होता है? धीरे धीरे प्रेम मिलना बंद हो जाता है। और जब प्रेम नहीं मिल पाता है ना, तो याद रखो वही दूसरे से प्रेम खोजने लगता है। तब वो जाकर लव जिहाद का शिकार बन जाता है, तब वो जाकर दूसरे से प्रेम करने लगता है। और जब प्रेम कर बैठता है, जब भाग जाता है घर से, तब कहता है अरे देखो फल्ला का बेटी चला गया। अरे चला गया तो क्यों चला गया? पहले कैसा संस्कार दिया जो तुम्हारी बेटी भाग गई? बताओ, तुम्हें सोचना तो चाहिए। इसीलिए हम सबसे निवेदन करते हैं, ये कथा तो है कृष्ण कथा, पहले अपनी कथा है। कृष्ण ने यही राम कथा में और कृष्ण कथा में अंतर है। राम ने जो किए वो करो, कृष्ण ने जो कहा वो करो। राम क्या किए पता है? मर्यादा में रहे, अपनी पत्नी के सिवा किसी को देखे तक नहीं। पता है राम ने क्या किए? जब पुष्प वाटिका में गए तो सीता जी नजर पड़ी उनको, और सीता जी नजर पड़ी, सब सहेलियां उनको लाया ना, तो उनको उनका नजर हट ही नहीं रहा है उनको। तो लक्ष्मण से कहते हैं भैया लक्ष्मण देखो ना, मेरा पलक, मेरा आंख का पलक जो दरवाजा है ना वो बंद ही नहीं हो रहा है। लक्ष्मण कहते हैं भैया तो देख लीजिए ना, देखने में क्या बुराई है? नहीं लक्ष्मण, अरे ये पर की पुत्री है, अब पर की पुत्री को, पर स्त्री को देखना नहीं चाहिए। भैया अभी पर की कैसे हुई? बोला हाँ ये दूसरी की है। देखो महिला हर हमेशा दूसरी की होती है। लक्ष्मण बोले कैसे भैया? बोले देखो जब तक इसका विवाह ना हुआ तब तक पिता की है, और जब विवाह हो जाता है तो पति की है, और जब वृद्ध अवस्था में हो जाता है तो पुत्र की है। हर हमेशा दूसरों की होती है। लोग अभी कैसे कैसे अफवाहें उड़ाते हैं नेता लोग, कहते हैं रामायण में लिखा हुआ है ढोल गवार शूद्र पशुरारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अरे ढोल गवार जो एक बार रामायण को देखा नहीं, जो रामचरितमानस को पढ़ा नहीं, वही वो लोग कहते हैं। पता है सबसे पहले अगर रामचरितमानस में किसी का नाम लिया हो वो जननी का है, वो माता का है। पहले भवानी तब शंकर, पहले सीता तब राम, पहले सरस्वती, हरनाम अर्थ संगनारषा नाम चंद सामपी मंगला नाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। मां सरस्वती से कहती है। तुलसीदास जी ने कहा पता है क्या? ढोल गवार शूद्र पशु नारी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सबको देखना पड़ता है। पता है देखना कैसे पड़ता है? देखो पूरा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा हुआ है, और ताड़ना मतलब देखना, वो ताड़ रहा है, देख रहा है। तो ढोल को ना देखना पड़ता है कितना चढ़ाना है, कितना उतारना है। अगर हमारे भाई साहब अभी ये बजा रहे हैं और जो बजाना ना जाने उसे बैठा दे तो क्या करेगा? ना सुरी मिलेगा ना ताल मिलेगा, पता चलेगा ढोल भी फूट गया। तो देखना पड़ता है उसे कौन बजा सकता है, किससे बजेगा, कितना उसको चढ़ाना है रेंज से। गवार को भी देखना पड़ता है, वो कोई गलत काम ना कर दे। अब देखो ऐसे ऐसे मूर्ख भी यहाँ आते हैं, जो कथा तो हो रहा है, कुछ लोग कमेटी वाले आनंद ले रहे हैं और कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं। ये मूर्खी गवारी तो है, उनको देखना पड़ता है, जगह जगह पे डांटना पड़ता है, समझाना पड़ता है। ये मूर्खों का काम है। और पशु जानवर को भी देखना पड़ता है। आप अपने घर के सामने छोड़ दिया उसे, जब देख लिया जानवर की मेरा मालिक नहीं है, तो वो क्या करेगा? दूसरे के खेत में चल जाएगा।
तो उसे भी तो देखना पड़ता है। और नारी तो हमारे भारत में क्या है, हीरा के समान है। हमारे घर में पर्दा लगाया जाता है, नारी को कोई दूसरा कोई देखे ना, लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है पर्दा, बताओ। कोई ना देख सके, बस अपनी घर की नारी, वो जैसे हीरा को रखते हैं ना छिपाकर, वैसे नारियों को रखा जाता है, सम्मान दिया है। यत्र नारीस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होता है देवता वहीं तो निवास करते हैं। इसीलिए अपने घर में अपने बेटियों को समझाओ, अपने बेटा को समझाओ, प्रेम देना सीखो। अगर देना प्रारंभ कर दिया तो ये निश्चित है, आज हम यहां से कहते हैं व्यासपीठ से, तुम्हारी बेटी कभी किसी से प्रेम नहीं करेगी, कभी किसी के साथ जाएगी नहीं, वो प्रेम तुम देना स्टार्ट कर दो घर में तो। और सभी बेटियों से, सभी बहनों से भी ये निवेदन करेंगे कि जानते हो, जिस पिता जो माता ने तुम्हें 20 साल तक अपने पास रखा, जिस समय तुम छोटा थे ना, तब उस समय तुम्हें उंगली पकड़ करके सिखाया चलने के लिए। जब तुम्हें पता नहीं था ना कि पानी पानी मांगना है, मम 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 बच्चा बोलता है तो माँ समझ जाती है पानी मांग रहा है, उस समय वो तुम्हें संभालती है। और आज बड़ा हो जाते हो, कहते हो माँ क्या करेंगे, पिता क्या करेंगे। सोच लो, जो साल भर के, जो 2 साल 6 महीना का प्रेम होता है ना। अच्छा एक बात और जान लो, प्रेम, इश्क, मोहब्बत और प्यार ये सब ना अधूरा है। प्यार का ब अधूरा है कि नहीं है, इश्क का स है कि नहीं है, मोहब्बत का ब है कि नहीं है। देखो सबका अधूरा है। जब लिखने वालों ने पूरा नहीं किया तो हम और तुम क्या पूरा करेंगे, कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। मेरी बहन ध्यान से सुनो इस बातें को। जैसे पानी को गर्म कर दो तो एक ना एक दिन वो 2 घंटा रख लो, 4 घंटा रख लो, दिन भर रख लो, वो ठंडा होना ही है। वैसे तुम्हारे प्रेम टूटना ही है, एक ना एक दिन टूटेगा ही। इसीलिए इस सब के चक्कर में ना रहकर अपने पिता का बात मान करके अपने घर का सम्मान बचाते हुए चलना है। आज हिरण्यकशिपु क्या कर रहा है अपने बेटा को, पता है, तुम हमें सिखाओगे, तुम हमें सिखाओगे। पुत्र ने कहा पिताजी